अरे योग्यता की पहचान तो पता चल जाएगा कि आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई कितनी है। तो महाराज कोई एक ही बार में मुख में डालना शुरू कर देता है, कोई एक ही बार में वापस जाने लग जाता है। इसका मतलब कि आपने तीर्थ कभी लिया नहीं है। अगर आप विद्यालय में पढ़ाई किए हैं तो आपको तो क ख ग घ पढ़ने जरूर आना चाहिए। अगर पढ़ाई करने नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपने पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ने के नाम पर आपने केवल लापरवाही की। तो तीर्थ एक बार और एक बार ही लेकर के जाते, हम कह रहे रुक जाओ और ले लो। अब वो 2 बार में अब फिर जाने लग जाएंगे, फिर ऊपर भैया और ले लो। भगवान का तीर्थ चरणामृत 3 बार लेना चाहिए। लेने की भी विधि है, कैसे लें महाराज? कोई कोई तो ऐसे, अब आधा नीचे जाए और आधा देने वाले को भी पाप और लेने वाले को भी पाप। तीर्थ लेने की भी विधि है। आप विद्यालय में पढ़ने जाते हो तो पढ़ने जाने की कोई विधि होती कि नहीं होती? यूनिफॉर्म में जाना, समय से जाना विधि है। ऐसे ही प्रत्येक कार्य की विधि है। तो तीर्थ लेने की विधि क्या है? कम से कम जाते जाते तो सीख जाए। अब भविष्य में मिलेंगे तो कम से कम तीर्थ तरीका से तो लेंगे। तीर्थ लेने की विधि है कि वस्त्रम तो द्विगुणम कृत्वा, कोई दस्ती, कोई रुमाल, आंचल, कुछ भी, वस्त्र को 2 बार करो। वाम हस्त करो परी, और उस वस्त्र को बाएं हाथ पर रखो। फिर गोकर्ण कृतिमादाय ततो चरणामृतम पिबेत, फिर अपने दाहिने हाथ को गाय के कान के समान बनाओ। तो गाय के कान के समान कैसे करेंगे? ऐसे हाथ करेंगे तो गाय के कान के समान हाथ बनेगा। और बाएं हाथ पर दस्ती रखो, रुमाल रखो। वो खाली मुंह पोंछने के लिए ही रखे हो, उसको बाएं हाथ पे रखो। दाहिने हाथ को ऐसे अंगूठे को मध्यमा उंगली के पास में ले जाकर के नीचे पैर से सटाओ। अब जो गाय के कान के समान बना कि नहीं बना? अब इसमें चरणामृत लोगे तो वह चरणामृत गिरेगा। अगर मान लो गिर भी गया तो कहां गिरेगा? वस्त्र पर गिरेगा। अच्छा, मान लो गिर जाए तो क्या होगा? तो लेने का तो आपको पता ही है, लेने का पुण्य। अब गिर जाने का पाप समझ लो कि तस्मात् अष्टगुणम पापम भूमौ बिंदु निपातना। एक बूंद भी नीचे गिर जाए तो 8 गुना पाप लगता है लेने से। जितना पुण्य उससे 8 गुना पाप। तो पाप पुण्य न हो ठीक है, पर पाप से तो बचें।